दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की पूजा लगभग हर हिंदू घर में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा की शुरुआत कैसे हुई? चलिए, इस दिव्य यात्रा का आरंभ होता है। आर्षि नारद जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि हर इंसान किसी न किसी कष्ट में है। उनके मन में करुणा जागी। वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूछा, हे प्रभु, क्या कोई उपाय है जिससे कलयुग का मानव अपने दुखों से मुक्त हो सके? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, सत्यनारायण व्रत ही वह उपाय है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके घर में सुख और शांति का वास होता है। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी ने यह संदेश ऋषियों तक पहुंचाया। लेकिन क्या यह व्रत वाकई इतना प्रभावशाली था? इसे साबित करने के लिए भगवान ने एक चमत्कार दिखाया, जिसकी शुरुआत हुई काशी के एक छोटे से घर से। काशी नगरी में एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन फिर भी भूखा सोता। एक दिन स्वयं भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और बोले, पुत्र, तुम सत्यनारायण का व्रत करो। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और वह बहुत अमीर हो गया। एक दिन जब वह पूजन कर रहा था, तभी वहां से एक लकड़ियों का गट्ठर लेकर एक लकड़हारा गुजरा। उसने देखा तो वह रुक गया व उसने भी व्रत का संकल्प लिया। अगले ही दिन उसकी लकड़ियां दोगुनी कीमत पर बिकी। उस साधारण लकड़हारे के जीवन में बदलाव ने पूरे नगर में हलचल मचा दी। अब तक यह कथा साधारण लोगों के बीच फैल चुकी थी, लेकिन परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान के पास धन आ जाता है और वह अपने वादे भूलने लगता है। ब्राह्मण और लकड़हारे की कहानी सुनकर अब यह विश्वास पक्का हो चुका था कि श्रद्धा में बड़ी शक्ति। लेकिन क्या होता है जब इंसान सुख मिलते ही भगवान को भूल जाता है? चलिए देखते हैं एक अभिमानी व्यापारी की कहानी। एक साधु नाम के व्यापारी ने संतान के लिए मन्नत मांगी थी। भगवान की कृपा से उसके घर पुत्री हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन व्यापार के लालच और सुख में वह व्रत करना भूल गया। नतीजा यह हुआ कि उसे और उसके दामाद को राजा ने चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया। उसका सारा धन छिन गया और परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। कहते हैं भगवान सजा नहीं देते, बल्कि वे हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। साधु वैश्य की पत्नी और बेटी ने जब घर पर दोबारा व्रत किया, तब जाकर उनकी मुसीबतें कम हुईं। लेकिन अब भी एक और अंतिम परीक्षा बाकी थी। जब साधु वैश्य जेल से छूटा और धन लेकर नाव से घर वापस आ रहा था, तो उसने भगवान से झूठ बोला कि उसकी नाव में रत्न नहीं, सिर्फ बेल पत्ते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, वैसा ही हो। नाव खाली हो गई। रोने गिड़गिड़ाने पर भगवान ने उसे माफ किया। लेकिन जब वह किनारे पहुंचा तो उसकी बेटी कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने भाग गई। तुरंत ही उसका पति नाव समेत अदृश्य हो गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस जाकर प्रसाद ग्रहण किया, तब जाकर उसका परिवार फिर से खुशहाल हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान सत्यनारायण की महिमा। इस कथा का सार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सत्य में छिपा है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके मन का अंधकार मिट जाता है और घर में सुखों का सवेरा होता है। सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। भगवान का आशीर्वाद बस उन्हीं पर नहीं बरसता जो केवल पूजा करते हैं, बल्कि उन पर भी बरसता है जो अपने जीवन में सत्य की राह पर चलते हैं। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि भगवान की कृपा हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सत्य बोलिए,
खुश रहिए। नमस्कार।